अगर तुम एक एडवांस लेवल के ट्रेडर हो या इंटरमीडिएट लेवल के ट्रेडर हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए एकदम ध्यान से सुनना। अगर तुम प्रॉफिट अभी भी नहीं बना पा रहे हो, कहीं ना कहीं लॉसेस कर रहे हो या थोड़ा बहुत ब्रेक इवन के आसपास घूम रहे हो, कभी प्रॉफिट होता है कभी लॉस होता है, तो तुम भी सोचते होगे कि यार ये प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। सब स्ट्रैटेजी समझ लिया मैंने, दुनिया भर के कोर्सेज कर लिए, सारी स्ट्रैटेजी समझ में आ गई, टेक्निकल्स अच्छे से आता है मेरे को, प्राइस एक्शन अच्छे से आता है, उसके बाद भी काम नहीं बन रहा। तो कहाँ प्रॉब्लम है और क्यों ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, क्यों मैं नहीं बना पा रहा हूँ पैसा। तो बेसिकली इसके लिए ना 2-3 पॉइंट है। अगर ये 2-3 पॉइंट समझ में आ जाएंगे तो इस पर तुम काम कर पाओगे। पहली चीज तो ऑब्वियसली साइकोलॉजी और माइंडसेट है, पर उसको मैं थोड़ा सा ब्रेक डाउन करता हूँ। एक्चुअली हमारी जो साइकोलॉजी ऑफ मनी रहती है शुरुआत से, वो इस तरह से काम करती है कि हम शुरुआत से पैसा बचाने का सोचते हैं। हमारा अपब्रिंगिंग ही उस तरीके का हुआ रहता है कि हम पैसे को बचाने का सोचते हैं। हम ये नहीं समझ पाते, हमारा माइंड डिफर नहीं कर पाता है कि लॉसेस क्या है, एक्सपेंसेस क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या है, क्योंकि शुरुआत से हम वैसे ही माहौल में पले बड़े। तो एकदम से तुम बोलोगे कि यार 5,000 चले जाए, 1,000 चले जाए, 10,000 चले जाए, फिर भी मेरे को फर्क नहीं पड़े, तो ऐसा नहीं होगा। इस माइंडसेट पे थोड़ा सा काम करो। साइकोलॉजी ऑफ मनी एक बुक है, अगर तुम वो पढ़ोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा मैं किस साइकोलॉजी की बात कर रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली पढ़ना। सेकंड चीज जो साइकोलॉजी के अंदर ही आती है वो है तुम्हारा फियर और ग्रीड। अगर तुम डरते रहोगे मेरा पैसा चले जाएगा, तो कभी भी तुम बड़ा ट्रेड नहीं कर पाओगे, बड़े पैसे से ट्रेड नहीं कर पाओगे और हमेशा अपने सिस्टम से हारते रहोगे। और उसी जगह अगर तुम ग्रीड ज्यादा करोगे तो भी सेम चीज है। तुम जब भी टारगेट्स लेना है या तुम्हें प्रॉफिट्स लेना है, उस समय तुम्हें हमेशा ग्रीड होगा। सही समय पे तुम काटोगे नहीं, हमेशा सोचोगे नहीं मुझे बड़ा मिले टारगेट तभी मैं काटूंगा, तो अच्छे आए हुए प्रॉफिट भी तुम गवा दोगे। इसके अलावा जो तुम्हारी स्ट्रैटेजी है, उस स्ट्रैटेजी पे तुम थोड़ा सा बैक टेस्ट अच्छे से करो। थोड़ा अपना जर्नल हो सकता है तुमने अभी छोड़ दिया हो बनाना, क्योंकि बिगिनर लेवल पे बनाते हैं लोग, फिर बाद में भूल जाते हैं उसको। तो अगर जर्नल नहीं बनाते हो तो जर्नल बनाओ। प्रॉपर जर्नलिंग करते हुए अपनी ट्रेड्स रिकॉर्ड करो। तुमको अपने आप तुम्हारी गलती समझ में आएगी, तुम्हारी स्ट्रैटेजी में कहाँ पे गड़बड़ है। तो बेसिकली ये बताने का मतलब मेरा यही था कि साइकोलॉजी और माइंडसेट के साथ में अपनी स्ट्रैटेजीज को भी तुमको देखने की जरूरत है एक बार, कि अच्छे से रिकॉर्ड कर रहे हो कि नहीं, सही तरीके से अप्रोच तुम्हारी गड़बड़ तो नहीं हो गई है। क्योंकि बिगिनर लेवल से जब तुम काम करना चालू करते हो तो हो सकता है कुछ चीज़ें तुम अच्छे से करते हो, रिकॉर्ड करते हो, स्ट्रैटेजी अच्छे से करते हो, लेकिन थोड़ा सा जब बनने लगती है ना तो फिर अपन लोग थोड़ा सा कैजुअल हो जाते हैं उस चीज़ के लिए। तो वो चीज़ मत करो, प्रॉपर अच्छे से ध्यान दो। जैसे बिगिनर लेवल पे अपनी चीज़ें रिकॉर्ड करते थे वैसे ही एडवांस लेवल पे भी करो, और यहाँ पे करते करते तुम्हें अपने आप तुम्हारी मिस्टेक समझ में आ जाएगी कहाँ पे गड़बड़ हो रहा है। ऐसी ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट, मेंटल स्ट्रेंथ और लाइफस्टाइल में बात करता हूँ, और सुनना तो फॉलो कर सकते हो। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कर।